अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो का तो स्टेटमेंट आया कि वो आतंक के खिलाफ है। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अमीश जी, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब में स्वागत है। दोस्तों आज रिएक्शन देने वाले ऐसा वीडियो पर देखिए, पाकिस्तानी एंकर कैसे रो रही है डिबेट में जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। देखते हैं पूरे वीडियो। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे। ईमानदारी से करिए ना राजनीति, आतंक से लड़ना है। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो का तो स्टेटमेंट आया कि वो आतंक के खिलाफ है। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अमीश जी, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले देश में एक बड़े आतंकवादी की मौत हुई। तमिलनाडु में S.A. पाशा, जो 1998 के कोयम्बटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक था। तमिलनाडु में आपको पता, उसके नमाजे जनाजा में लाखों का हुजूम जुड़ा। बात तो सही है। कौन है लोग भाई? 2000 पुलिसकर्मी और 200 रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान तैनात करने पड़े नमाजे जनाजा में उस उमड़े हुजूम को। मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं, जो आप बड़ा नाटकीयता में कहते हैं भदौरिया जी, एक बार तमिलनाडु के उन लोगों की आलोचना तो कर दीजिए। क्यों नहीं? वहां की सरकार कुछ बोल रही है कि कैसे एक आतंक, ये कश्मीर नहीं है, जवाब दे दो। ये तमिलनाडु है, जहां एक आतंकवादी के नमाजे जनाजा में इतने लोग जाते हैं। और इसी तमिलनाडु की महान विभूति थे डॉक्टर कलाम, उनके नमाजे जनाजा में कितने थे। इसलिए मैं आज की भी बात कर रहा हूं। ये जो आतंकवाद को लेकर स्पष्ट नीति होनी चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि जहां पे आपकी सरकारें हैं वहां आतंकवादी बहुत जलवे से घूमेंगे। चाहे जब राजस्थान में था तो PFI को अलवर में रैली निकालने की परमिशन दी गई और उदयपुर में सरतन से जुड़ा हो गया। और मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, तब की अब की सबकी छोड़ दीजिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर एक फर्म रिजॉल्व होना चाहिए और वो दिल से होना चाहिए, वो दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार रहे, आतंकवाद पर कठोर प्रहार होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। शॉर्ट रिप्लाई 30 सेकंड। देखिए सुधांशु जी, मैंने आपसे पहले बोला कि आज हम लोग बैठे हैं देश की सेना के, जो सेना ने पराक्रम दिखाया है उसकी बात करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए। लेकिन आपके अंदर से जो खून में जो राजनीति है ना, वो जाती ही नहीं है। अरे जब पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है, फिर आप इधर उधर कहां भागते हो? मैं तो कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं तो 20 गिना सकता हूं ना सरकार की कमियां। जो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मैं गिना सकता हूं ना, मैं नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि आज हमारे 26 जो हमारी बहनें विधवा हुई थी, उनके खून का बदला लिया गया है, उनके सिंदूर का बदला लिया गया है। जिस तरह से उन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया था, हम उसके लिए यहां पे बैठे हैं। हम गिनाने नहीं बैठे हैं कि पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कौन कहां गया, कौन कहां नहीं गया। आज पराक्रम जो हमारी सेना ने दिखाया है, घुस के मारा है पाकिस्तानियों को। इसलिए हम कह रहे हैं सेना पे हम गर्व करते हैं। हमारी बहनों का जो सिंदूर था, जो उजाला था, उन्होंने हमारी बहनों के सामने आज उसका बदला लिया गया। इसलिए हम अपनी सेना पे गर्व कर रहे हैं। इसकी बात कीजिए ना बार-बार। आप बार-बार इधर-उधर की बातें करेंगे तो 20 बातें हम भी गिना सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत, लेकिन हम नहीं गिनाएंगे। ओके, ऑडियो डाउन। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरगना के 3 अहम ठिकानों पर अटैक हुआ है। 3 अहम ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। सैयद सलाउद्दीन के इलाके को निस्तेनाबूद किया गया है, मसूद अजहर के इलाके को निस्तेनाबूद किया गया है। ये क्लियर कट है, यानी जो हुआ 26/11 में उस पर भी कार्रवाई हुई है, जो हुआ पठानकोट में उस पर भी कार्रवाई हुई है। यानी जो आतंकी घटनाएं हुई, जो मोदी की रिजीम में नहीं भी हुई, उनके आकाओं पे भी कार्रवाई हुई है और तारा तमाम ट्रैक रिकॉर्ड रखते हुए कार्रवाई हुई है। आज जो वीडियो प्ले करा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, वो अपने आप में स्ट्रांग मैसेज था कि चाहे वो 2011 हो, चाहे वो 2009 हो, चाहे वो 2002 हो, जो अक्षरधाम पर अटैक हो, गुजरात के अक्षरधाम पर अटैक हो, वो तमाम चीजें शामिल थी। बात तो सही है। मैं शंकर प्रसाद आपका रुख करता हूं। शंकर प्रसाद, आज जो भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक वीडियो चलाया और उसमें बोला नाउ एनीथिंग नो मोर, इंडिया है ऑपरेशन सिंदूर, यानी क्लियर कट मैसेज था कि जो कुछ किया गया है बीते 30 सालों में, उसका लेके जो उसके पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली पहलगाम, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है, ये बहुत चीजों को अंजाम दिया गया है। समझ रहे हो?
समझ रहे हो? हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने उस निर्देश के अनुसार बिल्कुल कहीं भी कोई सिविलियन क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया, बिल्कुल केवल और केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको किया। परंतु ये कहना पूरी तरह मैं उचित नहीं मानता हूं। जो विवेक जी ने कहा, कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था अहिंसा का, वो दिखाते हुए, जो बाद में डिलीट कर दिया। राशिद अल्वी ने बोला, ऐसे मौकों पर ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। डायलॉग की जहां तक बात है, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हमारी घोषित नीति थी और वो बाद में हमने उसको इस्टेब्लिश करके दिखाया कि आतंकवाद के साथ चलते हुए वार्ता कभी नहीं होगी। और ये 11 वर्ष ऐसे रहे, एकमात्र 11 वर्ष हैं आजादी के बाद आज तक जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ। सही पकड़े हैं। हाँ, मगर जो डायलॉग हुआ है वो जानते क्या हुआ है? अभी आपने दिखाया ना कि मरकज सुबहान अल्लाह जो उनका हेडक्वार्टर था वो ध्वस्त कर दिया गया। तो एक जमाने में उधर से भी सुबहान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहां बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुबहान अल्लाह करते थे। अब वक्त बदल गया है, वक्त ये बदला है कि उधर वाले जो सुबहान अल्लाह बोल रहे थे अब वही धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो अब डायलॉग रियल सेंस में डायलॉग हुआ है कि सुबहान अल्लाह से या अल्लाह की तरफ गया है। पहले दोनों तरफ से सुबहान अल्लाह होता रहता था, अब वो डायलॉग समाप्त हुआ है। अब जो हमारे अभी आर्मी के अधिकारी लोग और दोनों लोग जो कह रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। आर्मी के साथ वहां पर ऊंचे पजामे वाले आतंकी भी खड़े थे, वहां ऊंचे पजामे वाले आतंकी भी खड़े थे। आर्मी के जवान तो ऊंचा पजामा नहीं डालते, ऊंचा पजामा और सलवार और कमीज डालकर, ऊंचा पजामा और कमीज डालकर जिसे कहते हैं, वहां पर खड़े थे। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना खड़ी थी। ये अपने आप में बहुत, ये लाइव विजुअल देखा गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ओके, मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया वेट कर रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, जिस प्रिसीजन के साथ सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, जिस प्रिसीजन के साथ भारत की सरकार ने वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू करा है, ये अपने आप में मैसेज है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे भारत की सरकार का, भारतीय सेना का, इसमें आपके नेता भी कुछ थे। यही जवाब मिलता है। देखिए, हिंदुस्तान की सेना ने फिर एक बार अपना शौर्य दिखाया है और पाकिस्तानियों के दिल में तिरंगे का खौफ बैठाया है। बताया है पाकिस्तान को, हम धर्म देख के नहीं मारते, हम कर्म देख के मारते हैं। हम उन्हें मारते हैं जो आतंकी हैं और घुस के मारते हैं। इसलिए हम अपनी देश की सेना को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर है और हमारे जो बहनों का सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा था, जिनकी वजह से उजड़ा था, उनके घर में जाके मारा है। और मैं सुधांशु जी से भी यही कहूँगा, पूरा हिंदुस्तान सरकार के और फौज के साथ खड़ा है। फौज की जो एक्टिविटीज़ है उस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। लेकिन सुधांशु जी, राजनीति मत कीजिए। पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, आज की बात कीजिए। आज की फौज जिस तेज़ी से, जिस कामयाबी के साथ पाकिस्तान पर उसने हमला किया और जो बदला लिया है, इसके लिए फौज की तारीफ बनती है और सबको करना चाहिए। हम सब फौज के साथ हैं। सवाल ये भी है कि जब हम देश की बात होती है, जब राष्ट्र की बात होती है, और आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे सर्वदलीय बैठक की मीटिंग हुई थी, तभी सभी दलों ने, सभी प्रमुख दलों ने कह दिया था, सभी प्रमुख नेताओं ने कह दिया था, सरकार आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आप लोग आप सेना के लिए जय हिंद कमेंट जरूर करिएगा। नए चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, ऐसे ऐसे वीडियो मिलता रहेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।